हमारे पाकिस्तान के गरीब ज़ादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को post Asia Cup and everything, where they said like India Pakistan is no more a contest, it's just become one-sided. So do you have sort of a message to tell India? और इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और जिस तरह हम लास्ट एशिया कप में खेल रहे तो मतलब इस तरह नहीं खेल के हम वन साइडेड मैच नहीं था वो, हम एंड तक मतलब एक आपको मिला होगा कि हाँ हम लड़के लड़ रहे थे और फाइट कर रहे थे, मतलब वन साइडेड मैच हमने नहीं खेला अभी तक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा तगड़ा मैच खेलेंगे। अगर ये तेरी स्टेटमेंट घुस गई ना 15 फरवरी को तो तुझे मैं देख लूंगा, और अगर तू पहली बाल के बाद बोल्ड हो गया तो सोच तेरी क्या औकात रह जाएगी। तो एक सवाल कि अग्रेसिव हम खेलेंगे, आपको कोई ये दिखने को मिलेगा? हाँ जी, तो ये जो अगला मैच है उसमें भी हम आपको अग्रेसिव खेलते हुए दिखेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जाना चाहिए, बाकी आगे चलो जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है सलमान, उससे पहले फरहान की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आज लास्ट मैच में भी 47, हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? देखिए फरहान एवरी नाउ एंड देन हैज कम अप विद अ गुड राउंड। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते थोड़ी सी बॉलिंग, जी ऑलराउंडर का टैग दे, बट नंबर 1 दिस इज नॉट, ही इज नॉट इन कंपटीशन। अभी यूएसए के खिलाफ मेरी इनिंग आ चुकी है ना, तो भाई मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हो चुका हूँ। मेरे सामने इंडिया आई या इंडिया का अबू भी आए, ठीक है, हमने जो है वो पकड़ के बजाया यूएसए को। मैं फार्म में हूँ, ठीक है, तो मैं जो है वो पेल दूंगा। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे? क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाहीन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, वो खुले रन दे रहा है, और खुले रन देने का मतलब है आप अपने स्पिनर को अंडर प्रेशर ले आएंगे। स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है, जैसे उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है। हमारे पाकिस्तान के गरीब ज़ादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को कि 15 फरवरी वाला मैच भी आगा जी अपना है और वर्ल्ड कप भी अपना है, नो टेंशन। मैं हूं ना, जसप्रीत बुमराह को पेलने के लिए गरीब ज़ादा फरहान पैन का टका मौजूद है। इसको शर्म नहीं आती कि जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसके खिलाफ ये ट्रिकियां पेश कर रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मैच से पहले बेटा तू जसप्रीत बुमराह का चैलेंज कर रहा है, तू सूर्या कुमार यादव को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर ये तेरी स्टेटमेंट घुस गई ना 15 फरवरी को तो तुझे मैं देख लूंगा। कल मैच तो था पाकिस्तान और यूएसए का, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा फरहान आया तो सारे के सारे सवालात जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया के खिलाफ क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रेशर है, गेम मतलब वन साइडेड तो नहीं होएगी, कैसी होएगी, बुमराह को कैसे खेलना है। तो वो भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो प्री मैच, जो मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उससे पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने के लिए आ गया जनाब साहिबजादा फरहान। तो मैच तो यूएसए के साथ था, तो वो यूएसए के ऊपर कोई सवाल नहीं, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टॉक ऑफ द टाउन वो तो होती है। तो पहले इतनी मसले मसाइल के बाद वो मैच अब हुआ है, तो अब निगाहें और ज्यादा हैं उस पर। तो भाई सवाल हुआ कि हाँ जी इंडिया के खिलाफ मैच है, कैसी प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी। अच्छा ये तो मुझे समझ नहीं आती, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं जस्ट अनदर मैच, जस्ट अनदर डे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये कहने की हद तक बातें हैं, और वो जब ये क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं फिर जाके बाद में बताते हैं कि भाई वो तो भाई बड़ा ही मतलब आड़ फंस वाला मैच होता है। कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए ये तो पाकिस्तान, ये तो यूएसए की टीम है, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट तो ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली ना, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उनको क्रेडिट देना चाहिए। मैं मानता हूं अबरार हो गया, उस्मान तारिक हो गया, स्पेशली उस्मान तारिक को किसी ने नहीं खेला, लेकिन भाई जब इतनी टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप सामने हो ना तो उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए, 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है,
रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। फास्ट बॉलर किसको खिलाओगे? क्या नसीम शाह को डायरेक्ट खिलाओगे शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन अफरीदी की फॉर्म ही नहीं है, फ़हीम अशरफ साहब बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? ये जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान तारिक की मैं बात करता हूँ, इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा मैं नहीं समझता। आप किसी नए लड़के को दे, हाँ अगर आप उस्मान तारिक की जगह फ़खर जमान को खिलाना चाहते हैं तो शायद वो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि फ़खर जमान हमेशा अच्छी मैच में बड़ी टीम के अगेंस्ट रन करता है। एक लेफ्ट हैंडेड को ऑप्शन भी हमारे पास होगा, तो फ़खर जमान का चांस जो है वो उस्मान तारिक के अगेंस्ट बन सकता है। बाकी बैटिंग लाइनअप में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग होगी। ये एक थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि जो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब बहुत बड़ा मैच होने वाला है, बहुत हाइप क्रिएट होने वाली है। रात को हमने यूएसए, माइटी यूएसए को पेला है, जिसमें फरहान ने 73 रन किए हैं। अब इसने बोला कि नेक्स्ट इंडिया। अब इससे क्या सवाल हुए हैं, क्या इसने जवाब दिए हैं कि इंडिया के खिलाफ आप रेडी हैं, बुमराह के खिलाफ आप रेडी हैं। और सबसे पहला सवाल यह भी हुआ कि एशिया कप में 3 दफा ठोका इंडिया ने आपको, ठीक है, तो अब फिर से वही मौका आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, अब रिवेंज लोगे, क्या करोगे? क्योंकि सूर्या भाई ने तो बोला था कि यार ये कौन सी थकी हुई टीम है, ये कौन सी थर्ड क्लास पाकिस्तान टीम है। राइवलरी तो तब हो, हाइप तो तब हो कि भाई वो भी कुछ जीते। अब जो है वो 10-1 का मुकाबला है या 15-1 का मुकाबला है, तो ये हाइप नहीं होती। मतलब सचिन रमेश तेंदुलकर, अब उससे बड़ा क्रिकेटर कौन आया है? हमने तो उन्हीं को देखा है, डॉन ब्रैडमैन के टाइम पे तो हम थे नहीं। ही प्लेड 5 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली T20 में तो जब आए तो वो फिर उनका जमाना ऑलमोस्ट एंड पे था, तो 5 में से 3 मैचों में ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। तो उन्होंने भी बोला कि भाई 2003 का जो वर्ल्ड कप था, मैं पूरी रात मतलब नींद नहीं आ रही थी मुझे कल के मैच के हवाले से। तो प्रेशर कहीं ना कहीं होता ही है जब सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बैट्समैन पे, तो फिर बाकियों पे तो कुछ ना कुछ होता होगा। बहरहाल कह रहे थे जस्ट अनदर मैच। और जो आगे बात बोली है ना, वो ये बोली है कि भाई अब पाकिस्तान खेल रहा है अग्रेसिव, डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है। अब हम पावर प्ले और मिडल ओवर्स की बड़ी बात की, मिडल ओवर्स में अब पाकिस्तान तगड़ा हो गया। अब मिडल ओवर्स में वैसा कोलैप्स नहीं होगा। बाबर भाई से मैं मशवरा लेता हूं कि इनिंग्स को कैसे आगे लेके जाएं। और शादाब बड़ी अच्छी फॉर्म में है। शादाब आपको पता है कि नहीं था एशिया कप में, अब वापस आया है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो शादाब अच्छे रिदम में है, नवाज अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो मिडल ओवर्स जो है ऑर्डर जो है, मिडल ऑर्डर हमारा वो बड़ा तगड़ा खेल रहा है। तो मिडल ऑर्डर तगड़ा खेल रहा है, ऊपर से मैं और साइम अयूब हमें एक रोल दे दिया गया कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, तेज खेलनी है। तो अभी आप देखें पिछले कुछ मैचेस में हम 200, 190 यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बेहतरीन शानदार खेल रहे हैं। हमें जो प्लान दिया गया उसके मुताबिक खेल रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक फजूल सा मैच है पाकिस्तान के साथ। सूर्या कुमार यादव ने इस तरह जो है वो हमारी डिसरिस्पेक्ट की थी, इंसल्ट की थी, तो क्या कहेंगे गरीबजादा फरहान साहब आप? तो रात को इसने बोला कि जिस तरह माइटी यूएसए को मैंने पेला, मैं बड़ी अच्छी फॉर्म में हूं, और ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं फॉर्म में आ गया हूं, ठीक है, और मैंने इंडिया के मैच से पहले एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। तो लिहाजा तो एक सवाल कि अग्रेसिव हम खेलेंगे, आपको कोई ये दिखने को मिलेगा? हाँ जी, तो ये जो अगला मैच है उसमें भी हम आपको अग्रेसिव खेलते हुए दिखेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जाना चाहिए। बाकी आगे चलो जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। वो डरी डरी सहमी वो वाली अप्रोच नहीं, वो मजेदार नहीं है काम। अच्छा जी, फिर चूंकि बुमराह के खिलाफ अच्छा खेल गया साहिबजादा फरहान एशिया कप में, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा खेल गया। वो कोई छोटे मोटे चैनल ने कोई डॉक्यूमेंट्री भी बना दी हल्की फुल्की सी। तो बुमराह का नाम लेके बीच में बात की साहिबजादा फरहान से, तो वो 2 सवाल जोड़े हुए थे कि पिच कैसी थी, उसके बाद बुमराह वाला। तो पहले पिच वाला उसने खैर डिटेल जवाब दे दिया। तो स्पेसिफिकली आई लाइक इट कि उसने बुमराह पे ऐसा नहीं बोला कि जी मैंने बहुत अच्छा खेल लिया, मैंने बेहतर खेल लिया, तो इस दफा भी मैं तैयार हूँ, इस दफा भी वैसे खेलूंगा। तो उसने बस बोला कि अच्छा भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला इंडिया को, और अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह शुमराह भाई तेल लगा के आ जाना। अब पूछा गया बुमराह के ऊपर सवाल, जहां मजा आना है आपको। अब इसे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को आपने पिछले जो है वो एशिया कप के मैचेस में छक्के लगाए थे, ठीक है, छक्कियां 2-3 लगा ली थी। तो अब क्या जसप्रीत बुमराह जब सामने आएगा, जब ब्रांड सामने आएगा, जब लेवल सामने आएगा, जब ब्यूटी सामने आएगी, जब दुनिया का नंबर 1 बॉलर, फास्ट बॉलर, अग्रेशन वाला, एबिलिटी वाला, ठीक है,
करने की कोशिश करेंगे। तो बुमराह वाले का ऐसा नाम नहीं लिया जुबान से, और जो सवाल था उसका जवाब भी सीधा दिया, तो ठीक है, आई लाइक इट। मतलब बल्ले से जवाब दें ना, मतलब ठीक है, बल्ले से जवाब दें। और साहिबजादा फरहान ही बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैट्समैन अक्रॉस द फॉर्मेट की जिसने बुमराह को कभी छक्का मारा हो। पाकिस्तान के बैट्समैन आज तक छक्का नहीं मार सके थे उसको, तो इसने फिर मारा एक ही मैच में, फिर 2-3, और अगले मैच में अच्छा यानी खेल गया, बहुत अच्छा खेल गया बुमराह के खिलाफ। बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बहुत बेहतरीन, तो बहुत अच्छा खेल गया। तो अब नाम जो है वो साथ जोड़ के, यदि आप बुमराह के खिलाफ अच्छा खेले थे तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आप देख रहे हैं, उस मैच पे क्या निगाहें हैं? तो मैंने कहा जी हम अच्छा अग्रेसिव खेलेंगे। फिर बार बार वही सवाल हो रहे थे, तो फिर बोला कि हाँ यार ये 2-3 दिन है बीच में, थोड़ा और देखेंगे और तैयारी करेंगे, लेकिन हम अच्छे हैं, माइंड सेट अच्छा है और हम तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तगड़ा मैच। और फिर बीच एक में मैच हुआ कि जी वो जो 1 साइडेड मैच हो रहे हैं इंडिया के खिलाफ, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? 1 साइडेड मैच चल रहे हैं भाई, कोई ज़रा तगड़ी क्रिकेट खेले आप। 1 साइडेड मैचेस जो है वो सिलसिला चल रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अभी यूएसए के खिलाफ मेरी इनिंग आ चुकी है ना, तो भाई मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हो चुका हूँ। मेरे सामने इंडिया आई या इंडिया का अबू भी आए, ठीक है, हमने जो है वो पकड़ के बजाया यूएसए को। मैं फार्म में हूँ, ठीक है, तो मैं जो है वो पेल दूंगा बुमराह, अर्शदीप, ये वो जितने भी जो है वो ये नथु कह रहे हैं, मैं पकड़ के बजा दूंगा, ये बोला इसने खलीफजादे फरहान ने। भाई ये मैच से पहले हम पाकिस्तानी ये जो तमाशबीनियां करते हैं ना, बेटा जब तू बुमराह के सामने आएगा ना, और अगर तू पहली बॉल के बाद बोल्ड हो गया, तो सोच तेरी क्या औकात रह जाएगी।